अच्छा ये बताइएगा जी, जो नून लीग और पीपल्स पार्टी में कशीदगी है ये शिद्दत अख्तियार करती जा रही है, तो आपका क्या मोड है? ये ना आप बयानबाजी से रुक रहे हैं पंजाब गवर्नमेंट, ना सिंध रुक रही है, ये कहाँ जाएगा मामला? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका मशकूर हूँ। मैं समझता हूँ कि बयानबाजी हम तो किसी के खिलाफ नहीं दे रहे, ना हमें जरूरत है। आप ये देखें कि पंजाब के अंदर जो फ्लड आया है 1955 के बाद और फिर 1988 के बाद 35-40 साल बाद फ्लड आया, और चीफ मिनिस्टर साहबा ने दिन रात मेहनत की, और जितना ज्यादा फ्लड था, अगर हमारे इंतजाम बेहतर ना होते तो बहुत ज्यादा नुकसान का अंदेशा था। हमने मेहनत की है। देखो ना, ये दरियाए झेलम, दरियाए रावी, सतलज, चिनाब, जिस तरह पानी आया, फिर आप ये देखें कि नारोवाल से लेकर सियालकोट, गुजरांवाला, चन्योट, जंग, फिर ये हमारा ननकाना जो है, जो रावी की सराउंडिंग है, फिर कसूर देखें, फिर उसके बाद आप बहारी, बहावल नगर, मल्तान साइड, पीर वाला जलालपुर। सर तो आपकी चीफ मिनिस्टर कारकर्दगी पे तो एतराज नहीं है, आपने अच्छा काम किया, लेकिन फिर लड़ाई क्यों हो रही है सर? असल तो बात यह है कि आफ्टर 18 अमेंडमेंट तमाम सूबे अपने अपने मामलात में आजाद हैं। आप ये देखना कि जो एनएससी अवार्ड है उसके तहत तमाम सूबों को फंड की एलोकेशन होती है, और वो फंड लेते हैं, जो सूबे को मिलता है फिर उसको खर्च करने का तो सूबे के चीफ एग्जीक्यूटिव, वहां की आवाम का बंद होता है। आप ये देखें कि हमारा काम था, सीनियर मिनिस्टर जो है वो स्टेशन थे वहां पर, तमाम वुज़रा और बिलावल भुट्टो साहब ने तारीफ की, काम की अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल हमने देखा, बिल्कुल कसूर गए थे, गिलानी साहब ने की, गबूर साहब ने की। अब ये जो चंद वुज़रा हैं वो वहां बैठकर हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं, बजाय इसकी कि मुश्किल वक्त में हमारी सपोर्ट करते। आप ये देखें कि जब खैबर पख्तूनख्वा में आया है और वहां पर फ्लड आया है, तो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहबा जापान दौरे पे थी, उन्होंने वहां से टेलीफोन कॉल की है चीफ मिनिस्टर गंडापुर साहब को, और उनको हर लिहाज से हमदर्दी और उनकी सपोर्ट की, उनके साथ बात की है। तो ये होता है। आप देखना कि सिंध वाले हमें कुछ कहते नहीं, हमें डिक्टेट करें, तो कोई सूबा किसी को डिक्टेट नहीं कर सकता। पंजाब जो है वो 13 करोड़ आबादी का सूबा है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो चीफ मिनिस्टर ने यहाँ पर प्रोग्राम अल्हम्दुलिल्लाह इनिशिएटिव लिए हैं, वो एक मिसाली काम है। हम अपना काम कर रहे हैं। अब ये हमें डायरेक्शन दे रहा कि बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत फंडिंग की जाए, तो ऐसे पॉसिबल नहीं है। अच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं है कि शजील अहमद साहब अपनी मर्जी से बयान दे रहे हो, बिलावल भुट्टो साहब की ना मर्जी से दे रहे हो, ऐसा तो नहीं है कहीं? नहीं, मैं समझता हूं कि उनके तमाम मामलात बालातर हैं। बाकी जरदारी साहब हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, बिलावल साहब हैं, हम उनका एहतराम करते हैं, हम कोलिशन पार्टनर हैं, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इन तल्ख हालात में जो पीडीएम था उसके दौर में भी पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग इत्तेहादी थे, शबाशी साहब पीएम थे, बिलावल साहब वज़ीर खारजा थे, और आज भी हमारी ख्वाहिश थी कि वो फेडरल में हमें ज्वाइन करते। लेकिन इशू ये है कि बिल्कुल उसमें उन्होंने हमें वोट दिया है और शबाशी साहब प्राइम मिनिस्टर बने हैं। उसी तरह हमने जरदारी साहब को वोट दिया है, वो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है। हमने गिलानी साहब को वोट दिया, वो चेयरमैन सेनेट है। हमने उनके डिप्टी स्पीकर को वोट दिया, वो डिप्टी स्पीकर भी उनका है। फिर पंजाब में गिलानी जो फैमिली है उसकी सिक्योरिटी तो वापस ले ली है ना आपने? इशू नहीं, वो कोई ऐसा इशू नहीं। सिक्योरिटी ना को वापस लेता है, ना लेने की जरूरत है, और ना ही इस हद तक हम कभी गए हैं, ना हमें जाने की जरूरत है। नहीं, इस खबर की आप तस्दीक करें, तरदीद करें, सिक्योरिटी वापस ली है या नहीं ली? मैं समझता हूँ कोई ऐसी बात नहीं, और अगर है भी तो चीफ मिनिस्टर साहबा के नॉलेज में आ गई होगी। कोई इशू ऐसा है नहीं, हमें जरूरत नहीं है ना इन चीजों की, ना हम करते हैं, ना हमें जरूरत है, और ना इस हद तक मामला जाते हैं। हमने तो देखना कि जो फ्लड से रिलेटेड पंजाब असेंबली की कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की, उसका हेड अली गिलानी साहब को बनाया। ये अभी की बात है ना, और वो साहब की डायरेक्शन पर बनाया था, और स्पीकर मलिक अहमद खान साहब ने अप्रूवल दी थी, नोटिफिकेशन हुआ है। मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो अब इशू ये है कि वो मुल्तान है, वहां पर पार्टी के एमपी एमएनए है, या पूरा पंजाब, जो क्रॉस दी बोर्ड जो घर मुकम्मल डैमेज हुए हम उनको 10 लाख दे रहे हैं।
जो पार्षद हुए हैं उनको 5 लाख दे रहे हैं, और वो क्रॉस दी बोर्ड, वहां एमपी एमएलए पीटीआई से है, कोई पार्टी से है, नून से है, किसी पार्टी से है। उसके बाद जो जानवर बह गए हैं, बड़े जानवर का हम 5 लाख दे रहे हैं, छोटे का 3 लाख और 1.5 लाख, तो वो क्रॉस दी बोर्ड हो रहा है। सर्वे जो हो रहा है साहब, मैं एक और तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं कि जो कल भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है अली कासिम गिलानी साहब ने, उन्होंने जनूबी पंजाब को फोकस किया। उन्होंने अपर पंजाब, नॉर्थ पंजाब में उन्होंने ये बात नहीं की। उन्होंने कहा जी जनूबी पंजाब बहुत मसला है, वहां पे आप जो है वो गवर्नमेंट तवज्जो नहीं दे रही। नहीं तो आया उनके इल्म में नहीं कि चीफ मिनिस्टर ने को 20 दौरे किए हैं, उनके इल्म में नहीं है कि मुल्तान उनका ही जिला है जहां पर सीनियर मिनिस्टर मरियम औरंगजेब जो है वो 8-10 दिन उन्होंने डे एंड नाइट वहां ड्यूटी दी है। हमारे 5 वजीर उधर थे, ख्वाजा सुलेमान रफीक साहब नंबर 1, मलक बर्थ नंबर 2 राणा सिकंदर, और मतलब हमारे 5 वजीर वहां दिन रात ड्यूटी देते रहे हैं यार। वहां पर आप देखें 60 लाख से ज्यादा लोग जो डैमेज हुए हैं, सबसे बड़ा रेस्क्यू हमने किया है, 1122 की खिदमत। इसमें और कोई शक नहीं। अच्छा, एक इसमें आप दो मैं आखिरी आपसे सवाल पूछ लूंगा। एक तो ये कि आपका इलाका ननखाना साहब वो भी सैलाब से मुतासर हुआ है, मिसाल दे रहा हूं, आपके इलाके के जो मुतासरीन है उनको अभी तक कोई इमदाद मिल सकी है? अभी तक मैं समझता हूं कि जो इमदाद फौरी तौर पर थी वो क्रांति बोर्ड हर जगह पर 3 टाइम का खाना दिया जब फ्लड आया हुआ था, उनको रेस्क्यू के इंतजाम किए, उनकी मेडिसिन के इंतजाम किए, और जो बहुत ज्यादा फ्लड की वजह से जो सांप का इशू था उसकी मेडिसिन वहां पर प्रोवाइड की तमाम तरह हालात के बावजूद। अब इशू है उनकी बहाली। तो ननकाना समेत, ननकाने के वो 120 के करीब जो गांव है वो डैमेज हुए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुछ जानी नुकसान नहीं हुआ। ननकाना समेत 17 अक्टूबर से पूरे पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह जो डैमेज है उसके चेक जो है वो चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज साहब तकसीम करने लगे हैं। और जो कमेटी ने कमेटियों ने सर्वे किया है उनको हल्फन कहा गया था कि आपने कोई ऐसी हैंकी फैंकी नहीं करनी। तमाम अदारे ऑन बोर्ड थे और अर्बन यूनिट के जो नौजवानों को डिप्यूट किया गया। गुजारिश ये है अगर ऐसे होता कि मुल्तान या डेरा गाजी या मुजफ्फरगढ़ किसी इलाके के लोग डैमेज होते और हम उनको पैसे ना देते, दूसरे को दे देते, तो फिर बात करने का किसी को मौका मिलता। आखिरी सवाल ये है कि चले ठीक है, आप सैलाब की जो करकदगी इस पे तो हम सब मुतरफ है कि सीनियर मिनिस्टर साहबा ने भी, सीएम साहबा ने भी बहुत काम किया, आप लोगों ने बड़े एक्टिव होके रेस्क्यू की बड़ा ऑपरेशन किया, सारी चीजें। लेकिन ये जो सिंध से लड़ाई है ये कब खत्म होगी ताकि बाकी मामलात पे भी तवज्जो दी जाए? हर बंदा तो अभी फिलहाल यही बात कर रहा है, इसका एंड क्या होना लड़ाई का, बस ये बताइएगा। मैं कहना चाहता हूं कि वो हमारे लिए काबिल एहतराम है, और बिल्कुल प्राइम मिनिस्टर साहब ने जो कमेटी कल भी ऑन बोर्ड थी जिसमें राणा सनाउल्लाह खान साहब थे, डॉक्टर फजल तारक थे और हमारे सरदार अय्याज सादिक साहब थे, और उसी तरह राजा परवेज अशरफ साहब और उनकी थी। कल भी डिस्कशन हुई है, परसों भी हुई है, और प्राइम मिनिस्टर के मलेशिया के दौरे पे थे, वो अल्हम्दुलिल्लाह आ गए हैं। तो ये बिल्कुल मैं समझता हूँ कि माफी मांगेंगी उनसे या नहीं मांगेगी? माफी क्या जुर्म क्या किया, क्या जुर्म किया, किस चीज की माफी मांगे जी? क्या किया क्या है? वो जिन्होंने कहा जी पंजाब की तरफ उठने वाली उंगली को मैं तोड़ दूंगी, वो कहते हैं जी हमारी तो इसमें वो इंसल्ट हो गई। लोग जिन्होंने 13 करोड़ आवाम की तज़हीक करने की कोशिश की, माफी मांगे शर्जील मेमन एंड कंपनी जिन्होंने पंजाब की इंसल्ट करने की कोशिश की। आप ये देखें कि जो मुराद शाह साहब है वो चीफ एग्जीक्यूटिव सिंध के हैं, तो अगर कुछ सिंध के मतलब बात करेगा तो वो चीफ मिनिस्टर को मैंडेट है वो अपने सूबे का, अपनी आवाम का तहफ़्फ़ुज़ करें। तो उसी तरह मरियम नवाज साहब ने तो 3-4 हफ्ते वेट किया है, और जब वो बाज नहीं आए, हमारे पास तो काम हम कर रहे हैं, हमारे पास तो टाइम नहीं है बयानों के लिए, हम तो काम कर रहे हैं। काश इसका कि हमें कुछ देते, लेकिन अगर हमें डिक्टेट करें कि वो बेसिक इनकम सपोर्ट के जरिए प्रोग्राम को इनॉग्रेट करें तो ये पॉसिबल नहीं। हमने सर्वे कराया, जो इलाका डैमेज हुआ है हमने उनको सपोर्ट देनी है, और जो बेसिक इनकम सपोर्ट वाले लोग हैं अगर वो उसमें शामिल है तो उनको भी देंगे। लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो पुराना सर्वे है हम उनको सपोर्ट करें, और जो लोग जिनके घर डूब गए हैं, जिनके प्यारे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, कोई जख्मी है, तो हम उनको सपोर्ट ना करें। ये ऐसे नहीं हो सकता। नाम सही हमें थ्रेड को कर सकता है, ना हमें कोई डिक्टेशन दे सकता है, ना हमने देनी है। सही। बहुत शुक्रिया साहब आपका, बहुत शुक्रिया आपके मौक़िफ़ का।